साथियों, भारत सरकार ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें उसकी ताकत पड़ी हुई है। भारत की जो विविधताएं हैं, ये विविधता हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक सोच है जो विविध रंगों, रूपों, भाषाओं, मान्यताओं, परंपराओं, सांस्कृतिक आचार विचारों को एक रूप में पिरोती है। वास्तव में भारत की आजादी के साथ जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र को राजनीतिक एकीकृत स्वरूप प्रदान किया, उसी समय से विविध सांस्कृतिक रंग रूपों के एक गुलदस्ते में पिरोने की सोच भी बलवती होती रही थी। यही कारण है 31 अक्टूबर 2015 को भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर एक नई पहल की और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की। ये जो एक कॉन्सेप्ट है मूवमेंट का और इंटरैक्शन का, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मैं अगर अपने सब्जेक्ट के नज़रिए से बोलूँ तो हम लोग जूलॉजी पढ़ाते हैं, जंतु विज्ञान। इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पूरी दुनिया में 13.8% बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर उससे अनभिज्ञ हैं क्योंकि हम लोग मूव ही नहीं कर। यूपी का इंसान नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, नॉर्थ ईस्ट का इंसान जल्दी यूपी नहीं आया, हमने अंडमान निकोबार नहीं देखा, वहाँ के जीव जंतु ये सब नहीं देखे। तो ये मूवमेंट जो इनकरेज किया गया है इस थीम के अंदर, इससे बहुत डेवलपमेंट होगा, नॉलेज का भी और हमारे दिलों के जुड़ाव में भी। वास्तव में प्राचीन भारत में भी भारतीय संस्कृति का विविध स्वरूप विद्यमान था। देश की विविध सांस्कृतिक मान्यताओं को एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में पिरोने के लिए आदि शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण में, रामेश्वर में मठ, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात में द्वारका मठ और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की गई। उद्देश्य स्पष्ट था कि बहुल मतांतरों, आचारों, व्यवहारों वाले लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर मिल सके। भारत जैसा विविधता वाला देश, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई और देश है जहां इस तरह की विविधताएं होंगी। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक देश के रूप में है, और आज से नहीं, ये सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से यही इसकी संस्कृति रही, यही इसकी परंपरा रही है। इधर में क्या हुआ है कि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस स्तर का आदान प्रदान, आवागमन, अगर आप देखें हमारे यहाँ के चारों धाम जो स्थापित किए गए, इस प्रकार से किए गए कि वो राष्ट्रीय एकता का भी कार्य करते हैं, एक सूत्र में पिरोते हैं। जबकि संपूर्ण विश्व भारत की इस बहुरंगी सांस्कृतिक व्यवस्था को एकीकृत रूप में आश्चर्य के साथ देखता है, तो आवश्यक है कि आवागमन की आधुनिक व्यवस्था में देश का युवा देश को जाने, राष्ट्र की आंतरिक ऊर्जा को पहचानने के साथ ही एकता, शांति और सद्भाव के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके। आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ।